कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर सुन सकते हैं। शाम का खाना खाते वक्त नंदिनी ने सोचा, जब सभी अपने अपने रूम में चले जाएंगे तो हम पापा से बात करेंगे अभी शादी ना करने की। अगर अभी शादी नहीं हुई तो रोशन को अपने सपने पूरे करने का समय मिल जाएगा। एक बार बात करती हूँ पापा से, शायद कुछ अच्छा हो जाए। नंदिनी रात में पापा के पास बैठ गई। पापा से कहा, पापा क्या हम आपके पैर पर सो सकते हैं? पापा, हाँ बेटा, क्यों नहीं, आजा। नंदिनी पापा के घुटने पर सर रखकर बैठ गई और बोली, पापा अपना हाथ मेरे सर पर रखो ना। पापा, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? नंदिनी, हाँ पापा सब ठीक है, बस आज रोने का मन कर रहा है। पापा हमें आपसे कुछ बात करनी है। पापा, हाँ बोलो, क्या बात है? नंदिनी, पापा हम अभी शादी नहीं करना चाहते हैं, प्लीज़ पापा कुछ साल हमें ऐसे ही रहने दें। क्या हम आप पर बोझ हैं पापा, जो इतनी जल्दी मेरी शादी कर रहे हो? हमें अभी आप सबके साथ समय बिताने हैं, कुछ बनना है, अपने सपने पूरे करने हैं। प्लीज़ पापा, मैं बाहर जाकर पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, आप सबकी सेवा करना चाहती हूँ। पापा, पर आपकी उम्र हो गई है बेटा शादी करने की। बेटियाँ जिम्मेदारी होती हैं एक पिता की, फिर ड्यूटी में कल होकर कुछ हो गया हमें तो आपकी माँ कैसे करेगी आप दोनों बहनों की शादी? नंदिनी, आप ऐसी बातें ना करो पापा, नहीं तो मैं रो दूँगी। पापा, नंदिनी आप शादी के बाद भी तो पढ़ सकते हो। नंदिनी, अगर मेरे ससुराल वाले नहीं पढ़ने दिए तो, और जॉब नहीं करने दिए तो, प्लीज़ पापा मेरे लिए, मेरी खुशियों की खातिर आप अभी शादी के लिए ना कह दें। पापा प्यार से नंदिनी के सर को चूमते हुए सर को सहलाने लगे। नंदिनी को पापा का प्रेम देखकर आंखों में आंसू आ गए। तभी पापा ने पूछा, बेटा आपको कोई पसंद है तो बताओ। नंदिनी, नहीं पापा अभी नहीं, अभी सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान है मेरा, जब ऐसा कुछ होगा तो आपको ज़रूर बताऊंगी। इतना कह नंदिनी पापा के गले लग जाती है। मन में सोचती है, मेरे पापा ग्रेट हैं, मेरे पापा जैसा कोई नहीं है। आंखों में खुशी के आंसू छलक आते हैं। जब पलक उठाकर देखी तो देखा पापा के ही आंखों के कोरों में आंसू की कुछ बूंदें हैं। शायद ये एक बेटे के लिए प्रेम हो। पापा नंदिनी को प्यार से सर को सहलाते हुए कहते हैं, ठीक है बेटा, जब तुम्हारा मन हो तब बता देना, उसी वक्त शादी की तैयारी करेंगे। अभी रात बहुत हो गई है, आप जाकर आराम कर लो, सुबह ट्यूशन भी जाना होगा। नंदिनी, जी पापा, आई लव यू पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो, गुड नाइट। नंदिनी बहुत खुश थी। रात में अनेकों सपने लेकर सो गई। सुबह बहुत अच्छे से तैयार होकर ट्यूशन गई। आते वक्त नंदिनी की नज़र रोशन की ढूंढ रही थी। रोशन कहीं नहीं दिखा। नंदिनी थोड़ी परेशान हो गई, खुद में ही बड़बड़ाई, ऐसे तो हर वक्त रास्ते में घूमते रहता है, आज इतनी खुशी की बात बतानी थी तो पता नहीं कहाँ गायब है। सच में बेवकूफ़ है। सोनी, क्या हुआ दीदी, क्या बड़बड़ा रहे हो? नंदिनी, कुछ नहीं, तू अपने रास्ते पर ध्यान दे, ठीक से चल, कहीं गिर ना जाना। सोनी, आपकी तरह मैं नहीं हूँ, मैं सही रास्ते देखकर चल रही हूँ, आप ही पता नहीं क्या सोच रही हो और कैसे चल रही हो। घर आकर नंदिनी छत पर गई, शायद रोशन दिख जाए, पर रोशन नहीं दिखा। नंदिनी सोच में डूब गई, पता नहीं क्या हुआ, रोशन कहीं हमसे नाराज़ तो नहीं, पर वो हमसे नाराज़ क्यों होगा। तभी बुआ दादी की आवाज़ आई, नंदिनी नीचे आ, देख तुमसे सुजाता मिलने आई है, उससे कुछ बुक चाहिए तुमसे, आकर दे दो। नंदिनी, सुजाता मेरा बुक क्या करेगी? अरे उसे रोशन तो नहीं भेज दिया। नंदिनी दौड़ कर नीचे आने लगी, तभी उसके पैर स्लिप कर गए और नंदिनी सीढ़ी पर से गिर गई। गिरते ही बेहोश हो गई, सर से खून निकल रहे थे। सभी दौड़ते हुए नंदिनी के पास पहुँचे, देखा नंदिनी बेहोश है। बुआ दादी सोचने लगी, नंदिनी को डॉक्टर के यहाँ कैसे ले जाएं, घर पर कोई है भी नहीं। सोनी भागकर पापा के पास फ़ोन की, पापा आप जल्दी आओ, दीदी सीढ़ियों से गिर गई है। पापा, हमें कुछ वक्त लग जाएगा बेटा, यहाँ कुछ मंत्री जी आए हुए हैं, मैं अभी नहीं आ पाऊँगा। आप एक काम करो, किसी और को कहो दीदी को डॉक्टर के यहाँ ले जाए, हम डायरेक्ट हॉस्पिटल में ही आ जाएंगे। सोनी, ठीक है पापा। तभी सुजाता बोली, दादी जी आपको अगर सही लगे तो मैं भैया को बोलूँ, वो गाड़ी से नंदिनी को हॉस्पिटल ले जाएगा।
दादी, हाँ बेटा, जा जल्दी से बोल, पता नहीं क्यों इसे होश भी नहीं आ रहा है। सोनी, जल्दी से पानी लेकर आ, थोड़ा छींटे मारूं, शायद होश आ जाए। सोनी, हाँ दादी, अभी लाती हूँ। बुआ दादी ने चेहरे पर पानी के छींटे मारे पर नंदिनी को होश नहीं आया। सोनी रोने लगी, दीदी आपको क्या हो गया? आप जल्दी से होश में आओ ना, मुझे डर लग रहा है आपको ऐसे देखकर। दीदी उठो। सुजाता जैसे ही रोशन को ये खबर देती है, रोशन जैसे था वैसे ही भागता हुआ नंदिनी के पास आया, उसे गोद में उठाकर गाड़ी में बैठाया। नंदिनी को पकड़कर बुआ दादी और सोनी पीछे बैठ गए। आगे रोशन ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी को तेजी से चलाने लगा। बीच बीच में पीछे मुड़कर नंदिनी को देखता। उसे नंदिनी की यह हालत देख आंखों से आंसू बह रहे थे। गाड़ी तेज से बढ़ाते हुए हॉस्पिटल पहुंचा। नंदिनी को गोद में उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट किया। डॉक्टर साहब नंदिनी का इलाज कर रहे थे। रोशन वहीं खड़ा दरवाजे के पास नंदिनी को महसूस कर रहा था। आज रोशन को अजीब सी बेचैनी हो रही थी, मन घबरा रहा था। दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, मेरी नंदिनी को कुछ ना हो, ईश्वर कृपा करना। रोशन बस रोए जा रहा था। दादी और सोनी कुछ दूरी पर एक बेंच पर बैठे हुए थे। सोनी दादी के गले लगकर रो रही थी। दीदी ठीक हो जाएगी ना दादी? बुआ दादी, हाँ मेरा बच्चा, नंदिनी ठीक हो जाएगी। अभी तक डॉक्टर जांच ही कर रहे हैं, पता नहीं उसे क्या हुआ है, एक बार डॉक्टर से रुककर पूछ कर आते हैं। तभी डॉक्टर कमरे से बाहर आते हैं। रोशन डॉक्टर का हाथ पकड़कर बोला, डॉक्टर साहब प्लीज़ बताइए क्या हुआ नंदिनी को, उसे होश क्यों नहीं आ रहे थे? डॉक्टर, घबराने की कोई बात नहीं है, नंदिनी अब ठीक है। पैर और कमर की हड्डी टूट गई है जिसका ऑपरेशन कर दिया है। सर पर ज़्यादा चोट लगने के कारण उसे होश नहीं आ रहे थे। आप जाकर मिल सकते हो, पर अभी नंदिनी बेहोश है, कुछ घंटे बाद होश में आ जाएगी। रोशन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब, बस मेरी नंदिनी को जल्दी से ठीक कर दें। आप जो कहेंगे, जितना पैसा कहेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। तभी नंदिनी के पापा आते हैं। क्या हुआ नंदिनी को? नंदिनी कहाँ है? रोशन इशारा करता है कमरे की तरफ। नंदिनी के पापा, सोनी और बुआ दादी नंदिनी को देखने कमरे में चले जाते हैं। रोशन सोचने लगा, हम कैसे जाएं कमरे में? सोनी बाहर आए तो रोशन सोनी का हाथ पकड़ते हुए बोला, कैसी है नंदिनी, क्या उसे होश आया? सोनी, हाँ थोड़ा थोड़ा दीदी को होश आ रहा है। रोशन, हमें देखना है एक बार नंदिनी को, क्या तुम मुझे मिलवा सकती हो? सोनी, हाँ पापा जब डॉक्टर से मिलने जाएंगे तो तुम नंदिनी से मिल लेना। रुको अभी आती हूँ पापा के पास से। पापा आप एक बार डॉक्टर से मिल लीजिए, दीदी के बारे में अच्छे से समझ लीजिए डॉक्टर से। पापा, ठीक है बेटा आप बैठो दीदी के पास, हम अभी आते हैं। बुआ दादी, सोनी तुम बैठो नंदिनी के पास, हम जरा वॉशरूम से होकर आते हैं। तभी सोनी रोशन को इशारा की, आ जाओ। रोशन जब कमरे में आया तो सोनी बाहर आ गई। रोशन नंदिनी के सर को चूमते हुए बोला, अब आप कैसी हो नंदिनी? आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अगर आप ठीक नहीं होती तो मैं जिंदा कैसे रह पाता? मैं तो आपके ना होने की सोच से ही डर गया था। नंदिनी धीमी आवाज़ में बोली, आप रो रहे थे? रोशन, हट पागल, लड़के भी क्या रोते हैं? और मैं लड़का हूँ, मैं क्यों रो? मैं नहीं रो रहा था। नंदिनी, सच में? रोशन, हाँ सच में, मैं नहीं रो रहा था, वो तो मेरा दिल रो रहा था, तुम्हारी याद में, तुम्हारी फिक्र में। लव यू नंदिनी, हम आपको बहुत चाहते हैं। आज मुझे एहसास हुआ आपके बिना शायद मेरी ज़िंदगी अधूरी है, कभी मेरा साथ ना छोड़ना। रोशन की पलकें भीग गई, नंदिनी की आंखों में भी आंसू आ गए। नंदिनी रोशन के हाथ को होठों से चूमते हुए कहा, लव यू रोशन, हमें भी आपसे दूर होना अच्छा नहीं लगता। रोशन, अब मुझे जाना होगा, पर जाने का दिल नहीं कर रहा है। दिल कर रहा है कि आपके पास यूं ही बैठा रहूं, पर मेरा यहाँ बैठना शायद आपके पापा को पसंद ना आए, इसलिए जाना होगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। नंदिनी, मेरे लिए आपसे बहुत सारी बातें करनी है। नंदिनी, आओगे ना हमसे मिलने यहाँ हॉस्पिटल में? रोशन, कैसे कहूँ कि फिर आऊँगा मिलने, मेरा आना शायद आपके परिवार को अच्छा ना लगे नंदिनी, पर कोशिश करूँगा। तभी पापा ने दरवाज़ा खोला, अंदर रोशन था। रोशन थोड़ा डर गया, पता नहीं क्या सोचेंगे अंकल मेरे बारे में। तभी सोनी ने कहा, पापा आज रोशन ने ही दीदी को सही समय पर हॉस्पिटल लेकर आए। पापा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा जो तुम नंदिनी को लेकर आए। रोशन, अंकल शुक्रिया जैसे कोई बात नहीं, आप सब तो मेरे अच्छे पड़ोसी हैं और पड़ोसियों की मदद करना तो अच्छी बात है। प्रणाम अंकल, अब हमें निकलना होगा, बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने का टाइम हो गया है।
रोशन एक कदम आगे बढ़कर फिर पीछे मुड़कर देखा। नंदिनी की आंखों में आंसू थे, वो शायद कुछ कहना चाह रही हो। रोशन फिर से नंदिनी के पास गया और बोला, क्या आपको कुछ कहना है मुझसे? नंदिनी, हाँ। रोशन, कहिए, हम आपके पास हैं। नंदिनी, यूँ न जाओ, भर नज़र देख तो लेने दो, क्योंकि बेताब तमन्नाओं की कसक रहने दो, मंजिल को पाने की कसक रहने दो। आप चाहे रहो नज़रों से दूर, पर मेरी आंखों में अपनी एक झलक रहने दो। नंदिनी और रोशन की बातें हो ही रही थी कि नंदिनी की माँ नंदिनी के पास आई। नंदिनी चारों तरफ से अपने परिवारों से घिरी हुई थी। रोशन नंदिनी से दूर होता जा रहा था। रोशन नंदिनी की आंखों से ओझल होते हुए हॉस्पिटल से बाहर आ गया। रास्ते में गाड़ी रोकी और गाड़ी से बाहर आकर जोर जोर से रोने लगा। आपके करीब नंदिनी, हम आपके पास रहना चाहते थे, आपके करीब। रोशन घर आकर बेड पर लेट गया। सुजाता, क्या हुआ भैया, सब ठीक है ना वहाँ? नंदिनी कैसी है? रोशन, नंदिनी अब ठीक है। माँ खाना खा ली? सुजाता, हाँ भैया, माँ खाना खा ली। रोशन, जाओ तुम भी आराम कर लो, कुछ देर हमें अकेला छोड़ दो। सुजाता, ठीक है भाई, तुम आराम करो। रोशन, अच्छा रुक जा सुजाता, मैं तुम्हें जो चिट्ठी दिया था सुबह, वो तुमने नंदिनी को दी थी या नहीं? सुजाता, नहीं दे पाई। जब नंदिनी हमसे मिलने नीचे आ रही थी तभी वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। रोशन, ठीक है, वो चिट्ठी तुम हमें दे दो, और इस चिट्ठी के बारे में नंदिनी, सोनी, किसी को ना बताना। सुजाता, इस चिट्ठी में ऐसा क्या है जो उन सबको नहीं बताना चाहते? रोशन, कुछ नहीं। सुजाता अपने कमरे में आ गई। रोशन बेड पर कमर के पास पीछे तकिया लगाकर बैठ गया और आंखें बंद कर नंदिनी के बारे में सोचने लगा। क्यों हुआ नंदिनी के साथ ऐसा? ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब मैं नंदिनी को कैसे बताऊं कि मैं कुछ साल के लिए इस शहर को छोड़कर दूर अनजान शहर में पढ़ने जा रहा हूं, जॉब की तैयारी करने। पर मुझे जाना होगा नंदिनी के खातिर। जब तक मैं कुछ बन ना जाऊं तब तक नंदिनी का रिश्ता भी उनके पापा से नहीं मांग सकता। ये कैसी कसमकस है, मुझे ये कदम उठाना ही होगा। पर बिना बताए गया तो नंदिनी पता नहीं क्या सोचेगी। अगर बताऊंगा तो नंदिनी जाने नहीं देगी। मैं कल ही हॉस्पिटल जाता हूँ और नंदिनी को सारी बातें बता देता हूँ। वो समझदार है, ज़रूर समझेगी मेरी भावनाओं को। लव यू नंदिनी, काश आप मेरी बात समझ सकें। सुबह सुबह रोशन तैयार होकर नंदिनी के पास जाने लगा। तभी सुजाता ने रोका, भाई ऐसे इतनी सुबह ना जाओ, आपका सुबह सुबह जाना पता नहीं नंदिनी के परिवार को कैसा लगेगा। रोशन, पर मुझे नंदिनी से बात करनी है, उसे बताना है कि मैं दूसरे शहर पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। सुजाता, आप शाम तक चले जाना, पर अभी नहीं भाई। रोशन, अच्छा ठीक है। रोशन अपने कमरे में बेड पर लेट गया और नंदिनी को याद करने लगा। नंदिनी के ख्यालों में खो गया। उसे तो बस नंदिनी की ही फिक्र थी। अपना तो जैसे सारा काम भूल गया था। ना टाइम पर खाता, ना समय पर सोता और ना पढ़ने में मन लग रहा था। नंदिनी को याद करते हुए रोशन कुछ शायरी लिखने बैठ गया। अपनों का बिछड़ना अजीब लगता है, उनकी यादों में जीना अजीब लगता है, धीरे धीरे से बिखरना अजीब लगता है। दुनिया के बिछड़ने से फ़र्क नहीं पड़ता, बस कुछ अपनों से बिछड़ना अजीब लगता है। लव यू नंदिनी, मिस यू माय लव। तभी सोनी की आवाज़ आई, रोशन आप घर पर हो क्या? मेरे साथ हॉस्पिटल चलिएगा। रोशन हॉस्पिटल का नाम सुनते ही खुशी से उछल पड़ा। होठों पर मुस्कान आ गई। अपनी जज्बातों पर काबू करते हुए रोशन धीरे से कहा, कब चलना है सोनी? सोनी, अभी तुरंत, दीदी के पास खाना लेकर जाना है, आप तैयार हो जाओ। रोशन, रोशन मैं तैयार हूँ, मुझे कौन सा मेकअप करना है, तुम लड़कियों जैसा। सोनी, ज़्यादा मेरा मजाक ना उड़ाओ, नहीं तो पापा को बता दूँगी। रोशन, क्या बता दोगी पापा से? सोनी, तुम्हारे और नंदिनी के रिश्ते के बारे में। रोशन, तब तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, हो सके तो अभी ही बता दीजिए अपने पापा को। वो कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। सोनी, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, चलो जल्दी। सोनी और रोशन हॉस्पिटल पहुँचे। नंदिनी आंखें बंद कर लेटी हुई थी। माँ नंदिनी के पैर दबा रही थी। माँ, आ गई सोनी, तुम बैठो दीदी के पास, हम आते हैं थोड़ा फ्रेश होकर। सोनी, ठीक है माँ, आप फ्रेश हो जाओ, तब तक हम दीदी को उठाकर कुछ खिला देते हैं। रोशन, सोनी प्लीज़, ये काम हमें करने दो। रोशन नंदिनी के सर को प्यार से चूमता है। नंदिनी आंखें खोली तो देखा रोशन सामने खड़ा है। नंदिनी बैठने का इशारा करती है। रोशन, अब कैसा लग रहा है? नंदिनी, तुम्हें देख ली तो समझो मैं ठीक हो गई। रोशन, नंदिनी, आपको बता नहीं सकते कि हम कितना परेशान थे आपसे मिलने के लिए। सोनी, बातों से पेट ना भरा हो तो लो खाना खा लो,
दीदी, रोशन हमें ताना दे रही है सोनी। सोनी, ना ना ना, हम क्यों ताना देने लगे। रोशन नंदिनी को बेड पर बैठाता है और अपने हाथों से नंदिनी को खाना खिलाता है। नंदिनी की आंखों में खुशी के आंसू थे, लगा जैसे सारी दुनिया मिल गई इस एक पल में। तभी रोशन बोला, नंदिनी हमें आपसे कुछ बात करनी है, ज़रूरी बात। नंदिनी, हाँ कहो। रोशन, मैं कुछ साल के लिए इस शहर से दूर दूसरे शहर पढ़ने जा रहा हूँ, जॉब की तैयारी करने, ताकि जॉब लगते ही आपका रिश्ता आपके पापा से मांग सकूँ। आपको कोई एतराज़ तो नहीं। नंदिनी एक पल के लिए खामोश हो गई, फिर धीरे से कहा, तुम अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दो, हम अपने आप को समझा देंगे, पर बीच बीच में मिलने ज़रूर आना, हम इंतज़ार करेंगे और फ़ोन पर हर रोज़ बात करना, तभी जाने की इजाज़त दूंगी। रोशन, आपका हुक्म सराखों पर। आपके लिए नया मोबाइल लाया था नंदिनी, मैं इसी पर कॉल करूँगा। नंदिनी, हम ये मोबाइल नहीं ले सकते, मोबाइल लेकर हम अपने पापा के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। रोशन, गिफ्ट समझ कर ले लीजिए नंदिनी। नंदिनी, सॉरी रोशन, पर नहीं ले सकती, वैसे भी पापा बोले थे वो मेरे लिए मोबाइल खरीद देंगे। रोशन, अगर आप मोबाइल लेती तो हमें अच्छा लगता, पर कोई बात नहीं, हमें कल ही निकलना है, आप जल्दी से ठीक होकर घर चले जाइए, फिर हम आपके घर पर ही कॉल करेंगे। नंदिनी, ठीक है, पर तुम्हारा जाना हमें अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत याद आएंगे तुम्हारा वो चुपके चुपके से देखना, वो छत पर फुल आवाज़ में गाना बजाना, वो छोटी छोटी शायरी लिखना हमें याद आएगी, तुम्हारी हर बात मिस करेंगे आपको बहुत ज़्यादा। तभी माँ आई, बोली, खाना खा ली नंदिनी। नंदिनी, हाँ माँ, खाना खा ली। माँ, कैसे हो रोशन, घर पर सब ठीक है ना? तुम्हारी माँ कैसी है, वो ठीक है ना? नंदिनी, तुम्हारे बारे में बताई थी कि रोशन मेरा अच्छा दोस्त है। रोशन, जी आंटी, सब ठीक है, कल मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ जॉब की तैयारी करने। वही नंदिनी को बता रहा था, एक वादा चाहिए था आंटी आपसे। माँ, हाँ बेटा बोलो। रोशन, आंटी, जब तक हम ना आए तब तक आप नंदिनी की शादी कहीं ना करिएगा। माँ, इसके लिए तो हाँ नहीं कर सकती, पर कोशिश करूँगी कि नंदिनी की शादी अभी ना हो। मैं तो बस बच्चों की खुशी चाहती हूँ, जिसमें बच्चे खुश उसमें हम भी खुश। रोशन, माँ के पाँव छूते हुए, आंटी आप मुझे आज्ञा दें, मैं सफल होकर लौटूँ। माँ, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम सबके साथ है। रोशन जाने लगा तो फिर नंदिनी ने कहा, तुम कल आ रहे हो ना हॉस्पिटल में, जाने से पहले एक बार मिलने आ जाना। रोशन, ठीक है, मैं आ जाऊँगा, तब तक अपना ख्याल रखना और इस बुद्धू सोनू से बच के रहना। सोनी, अब मैंने क्या बिगाड़ा है? माँ देखो, ये मुझे बुद्धू बोल रहे हैं। माँ, ना ना, नटखट बेटी है। बेटा बुद्धू नहीं, ये मेरी समझदार बेटी है। रोशन, ठीक है, मुझे निकलना होगा, कल के लिए भी पैकिंग भी करनी है। रोशन वहाँ से आकर जाने की तैयारी करने लगा। उधर नंदिनी को जैसे सदमा सा लग गया था, कैसे रोशन के बिना इतने दिन रहूँगी। सुबह सुबह रोशन तैयार होकर बैग पैक कर हॉस्पिटल आया नंदिनी को बाय करने। नंदिनी, तुम चिट्ठी तो लिखोगे ना? हमें तुम्हारा चिट्ठी लिखना पसंद है, मेरे लिए हर महीने एक चिट्ठी जरूर लिखना रोशन। रोशन नंदिनी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, आपको कैसा लगा नंदिनी कि आपको हम याद ना करेंगे? आपका ख्याल दिल से जाएगा तभी तो याद ना आने की बात होगी। आप तो हर वक्त मेरे ख्यालों में रहती हैं, इस तरह से बोलेंगे तो हम शायद जा भी ना पाएँ। नंदिनी और रोशन की आंखों में आंसू आ गए थे। बिछड़ने की घड़ी जो आ गई थी, और अपने प्यार से बिछड़ना किसे अच्छा लगता है। रोशन नंदिनी के सर को चूमकर सभी को प्रणाम किया और वहाँ से स्टेशन निकल गया। नंदिनी बस देखती रह गई, आंखों में आंसू लिए। रोशन नए शहर में एक होटल में रुका, आराम कर नए किराए के घर को ढूंढने निकल गया। बहुत ढूंढने पर एक रूम मिला, जिसके बगल में एक पूरा परिवार रहता था। रोशन दूसरे दिन ही अपना सारा सामान लेकर किराए के घर में शिफ्ट हो गया। खाना खाकर शाम में नई लाइब्रेरी ज्वाइन की। कुछ दिन रोशन को वहाँ सेट होने में लग गया। इस बीच रोशन को थोड़ा भी टाइम ना मिला नंदिनी से बात करने के लिए। एक शाम रोशन पढ़ रहा था, तभी एक खूबसूरत सी लड़की चाहते हुए दरवाजे पर आई। नीली आंखें, लंबे घुंघराले बाल, कोमल शरीर, जीन्स और टॉप पहनी हुई थी। दरवाजे पर खड़े होकर बोली, आपका नाम क्या है? खैर छोड़ो, आपका जो भी नाम हो, मेरी माँ आपको आज खाने पर बुला रही हैं। मेरे छोटे भाई का आज बर्थडे है, तो आप आ जाइएगा। रोशन, ठीक है, मैं आ जाऊँगा। रात का खाना खाने के बाद रोशन बेड पर लेटा हुआ था और नंदिनी को याद कर रहा था।
इतने दिन हो गए नंदिनी से बात भी नहीं हुई, ना उसे कोई खत लिखा। मालूम नहीं क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, उसके पैर ठीक हो गए या नहीं। अभी फ़ोन लगाकर बात कर लेता हूँ। फ़ोन किया तो बुआ दादी फ़ोन उठाई। हेलो, कौन? रोशन। मैं हूँ दादी। नंदिनी कैसी है? उसका पैर कैसा है? बुआ दादी, क्या कहूँ बेटा, सब ठीक है। रोशन, दादी आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं नंदिनी से बात कर सकता हूँ? दादी, हाँ बेटा रुको अभी देती हूँ। नंदिनी, हेलो रोशन, कैसे हो? नए शहर में जाते ही मुझे भूल गए। रोशन, ऐसा कभी हो सकता है कि हम आपको भूल जाएं? बस अरेंजमेंट करने में थोड़ा व्यस्त हो गया था, सॉरी, हमें माफ़ कर दो। नंदिनी, प्लीज़ माय लव। नंदिनी, अब छोटी बातें बनाकर हमें ना मनाओ। जिस दिन तुम मुझे भूल गए उस दिन समझ लेना क्या होगा। रोशन, अरे इतना गुस्सा? नंदिनी, चिट्ठी क्यों नहीं लिखे? रोशन, आपको पता है ना नंदिनी, आपको कितना मिस कर रहा था। काश आप भी हमारे साथ यहाँ होते। नंदिनी, काश कि ऐसा हो, तुम सोचो और मैं तुम्हारे पास आऊँ, पर मैं तो ठीक से चल भी नहीं पाती। खैर, एक बात पूछूं आपसे रोशन? रोशन, जितनी बात पूछनी है पूछ सकते हो, आपको हमसे परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आप कहो तो हम आ जाते हैं गोद में उठाने, फिर तो आपको चलना भी ना पड़ेगा। नंदिनी, मजाक छोड़िए रोशन, आप हमें भूलेंगे तो नहीं? अगर कोई हमसे भी अच्छा मिल जाए तो? रोशन, ये कैसी बातें कर रही हो आप नंदिनी, ऐसा कभी नहीं हो सकता, इतना तो विश्वास कर ही सकते हो हम पे। तभी बुआ दादी की आवाज़ आई। नंदिनी, कितना बात करोगी, फ़ोन रखो, रात बहुत हो गई है, जाकर आराम करो। नंदिनी, ठीक है दादी। नंदिनी, हमें फ़ोन रखना होगा, पर जब भी आपको टाइम मिले तो कॉल ज़रूर करना और चिट्ठी भी लिखना, हम इंतज़ार करेंगे। लव यू, बाय। रोशन, ठीक है, आप अपना ख्याल रखना, फ़ोन रखते हैं, टाइम मिले तो ज़रूर चिट्ठी लिखेंगे, बाय, लव यू टू। रात में नंदिनी बेड पर लेटी सोच रही थी, अगर रोशन वही किसी को पसंद कर लिया तो? पैर में फ्रैक्चर के कारण मैं भी वहाँ नहीं जा सकती। काश हम दोनों साथ में पढ़ाई करते, मेरा भी पढ़ाई रुका हुआ है, बस जल्दी से ठीक हो जाऊँ। सुबह सुबह जब रोशन टहलने के लिए घर से निकला तो सामने वही लड़की सभी पौधों में पानी दे रही थी। सूर्य के प्रकाश के साथ वो लड़की भी दूर से ही चमक रही थी, जैसे सूर्य और चांद एक साथ हों। रोशन एक घड़ी के लिए उसे एकटक देखता रहा। मन में ख्याल आया, पागल हो गया हूँ क्या मैं? यूँ किसी अनजान लड़की को देखना, उसकी तरफ आकर्षित होना अच्छा नहीं। अपने लिए तो नंदिनी ही दुनिया की सबसे खूबसूरत और समझदार दोस्त है। तभी वो लड़की पास आकर बोली, हाय, मेरा नाम सौम्या है। माँ मुझे प्यार से सीबू बुलाती हैं। वैसे इतना ध्यान से क्या देख रहे थे? देखने में ठीक ठाक हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे लाइन मारो। रोशन, मैं कोई लाइन वाइन नहीं मार रहा था, मैं तो बस टहल रहा था। सौम्या, अरे मैं मजाक कर रही हूँ पागल, मेरी बातों का यूँ सीरियस ना लेना। रोशन अपने कमरे में आकर आराम करने लगा। कुछ दिन ऐसे ही बीता। धीरे धीरे रोशन को सौम्या का बेबाकपन अंदाज अच्छा लगने लगा। जब भी रोशन अपनी पढ़ाई से फ्री होता तो सौम्या से बातें करने लगता। नंदिनी रोशन खत और फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। 1 महीना भी बीत गए, अभी तक रोशन का एक भी खत ना आया। नंदिनी ने सोचा हो सकता है वो अपनी पढ़ाई में बिजी होगा, कोई बात नहीं, हम ही मिल लेते हैं। अब तो मैं ठीक भी हो गई हूँ, पर मेरा इस तरह जाना माँ पापा को शायद ठीक ना लगे। पर एक बात है, अब रोशन पहले जैसा बात नहीं करते। कहीं रोशन हमसे छल तो नहीं कर रहे हैं? रोशन कभी कभी नंदिनी को फ़ोन कर लेता, थोड़ा सा बात करता और कहता, मेरे पास वक्त बहुत कम है, अभी फ़ोन रखते हैं नंदिनी, फिर टाइम मिलने पर बात करेंगे। नंदिनी ठीक है कहकर फ़ोन रख देती। कुछ साल बाद रोशन को जॉब लग गया, वो एक इंजीनियर बन गया था। इधर नंदिनी भी अपनी पढ़ाई पूरी कर बीएड में एडमिशन ले ली, पर उसे हर वक्त रोशन का ही ख्याल आता। ना जाने कितने खत लिखे होंगे नंदिनी ने, अभी तक एक भी खत का जवाब ना आया, ना कोई फ़ोन। नंदिनी डर जाती, कहीं हमें रोशन भूल तो नहीं गया, कहीं उसका प्यार एक छलावा तो नहीं था। एक शाम सौम्या छत पर टहल रही थी। रोशन, क्या कर रहे हो आप? सौम्या, कुछ नहीं, आज आप ड्यूटी से बहुत जल्दी आ गए। रोशन, हाँ, कुछ ज़्यादा काम नहीं था इसलिए चला आया। आज अपने घर की बहुत याद आ रही थी, मन किया घर चला जाऊं, पर छुट्टी नहीं मिल रही है। सौम्या, आपके घर में कौन कौन है? रोशन, माँ, बहन और मेरी याद। सौम्या, याद मतलब? रोशन, कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे, खैर छोड़ो ये सब बातें, चलो आंटी के हाथ के पकोड़े खाते हैं। सौम्या, आपकी सादगी और आपका क्यूटनेस हमें बहुत पसंद है, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। रोशन, बातों को इग्नोर करते हुए, चलो पकोड़े ठंडे हो जाएंगे। सौम्या, रोशन, अब
आप मेरी बातों को जानबूझकर सुनना नहीं चाहते हैं या कुछ और बात है? रोशन, कुछ नहीं, क्या बात होगी? मेरा तो एक ही मंत्र है, खाओ पियो मस्त रहो, टेंशन मत लो, जो होगा देखा जाएगा। सौम्या, क्या मैं अच्छी लड़की नहीं? रोशन, किसने कहा तुम अच्छी नहीं हो, बस थोड़ी बदरिया जैसी लगती हो। सौम्या, तुम मुझे बदरिया बोल रही हो? तो फिर मुझे यूँ चुपके चुपके क्यों देखते थे? रोशन, नज़र है तो चली गई तुम पर, अब इसमें मेरी क्या गलती है? वो तो नज़र की गलती है। सौम्या, मेरी बातों का सीधा जवाब क्यों नहीं देते आप? रोशन, अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए। इस समय सौम्या, ये सब बातें करना फिजूल है, बेकार है। आप ऊपर रहो, हम जा रहे हैं नीचे। सौम्या रोशन को देखते हुए मुस्कुराई और मन में सोची, आपको एक दिन अपना ना बनाया तो फिर मेरा नाम सौम्या नहीं, आपको तो रोशन हम अपना बनाकर ही रहेंगे। रोशन सीढ़ियों पर से उतरते हुए बोला, ख्याली पुलाव पक गया हो तो नीचे आ जाना। सौम्या आंख दिखाते हुए बोली, हाँ ठीक है, चलिए हम आते हैं। खड़ूस स्मार्ट दिखता है पर खड़ूस कितना है, कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करता है। रोशन अपने कमरे में आकर नंदिनी को फ़ोन किया पर नंदिनी का कॉल लगा नहीं। रोशन परेशान हो गया, सोचा शायद इतने दिनों से बात नहीं किया इसलिए फ़ोन ऑफ की होगी। घर पर लगाकर सुजाता से पूछता हूँ, सब ठीक है ना? सुजाता फ़ोन उठाई। हेलो भैया, कैसे हो? रोशन, मैं ठीक हूँ, घर पर कैसे हैं सब? सुजाता, ठीक है भाई। रोशन, और नंदिनी वो कैसी है, कहाँ है? सुजाता, नंदिनी अब यहाँ नहीं रहती, कुछ महीने पहले ही यहाँ से कहीं पढ़ने चली गई है अकेले, सोनी यहीं रहती है। रोशन, क्या वो तुम्हें कुछ बता कर गई है? सुजाता, नहीं, आपने नंदिनी के साथ अच्छा नहीं किया भाई, वो आपके खत फ़ोन का इंतज़ार करती रही, जब भी हम आप पर कॉल करते तो आपका नंबर बंद बताता था भाई। रोशन, हाँ, फ़ोन कहीं खो गया था, दूसरा मोबाइल लिया है, पर अब सभी के नंबर नहीं हैं इसलिए बात नहीं कर पा रहा था किसी से, जैसे ही छुट्टी मिलती है तो हम घर आते हैं। सुजाता, ठीक है भाई, अब फ़ोन रखते हैं। रोशन, मैं कितना सच में बेवकूफ़ था, मुझे नंदिनी ने कहा भी था हर महीने खत लिखने को या फ़ोन करने को, पर मैं अपने काम में इतना बिजी हो गया कि खत और फ़ोन दोनों ही भूल गया। अब मालूम नहीं नंदिनी कहाँ है, कहीं वो मुझे भूल ना जाए। रोशन नंदिनी को याद करते करते भूखा ही सो गया। सुबह उठने पर रोशन का सर भारी भारी लग रहा था, बेड पर ही सर को पकड़े बैठा हुआ था रोशन। तभी सौम्या दरवाजे पर आई, कोई है, दरवाज़ा खोलो। रोशन, आ गई एक भयंकर तूफान, फिर से दिमाग ख़राब करेगी, पर इतनी भी बुरी नहीं है वो, मुझे भी तो उसका बोलना हंसना अच्छा लगता है। दरवाज़ा खुलते ही सौम्या, हम आपके लिए चाय बना कर लाए हैं। ऐसे तो हम किसी के लिए चाय नहीं बनाते, पर आज मन हुआ तो आपके लिए चाय बना कर लाए हैं। रोशन मुस्कुराते हुए चाय पिया। वाह, बहुत ही टेस्टी चाय है, मज़ा आ गया पीकर। वैसे मेरा सर भी भारी भारी लग रहा था, सोच ही रहा था चाय पीने की। सौम्या, आप मुझे अपना बना लें, हम आपके लिए हर दिन ऐसी ही चाय पेश करेंगे। रोशन, मुझे तुम्हारे जैसा सिरदर्द नहीं चाहिए। सौम्या, पर मैं तो सिरदर्द भरना चाहती हूँ आपकी। एक बात पूछूँ आपसे? रोशन, हाँ पूछो, पर जल्दी पूछना, हमें ऑफिस में जाना है। सौम्या, क्या आपके जीवन में पहले भी कोई लड़की थी? क्योंकि जब भी मैं आपके करीब आना चाहती हूँ आप हमसे दूर भागते हैं। रोशन, इस वक्त मुझे लेट हो रहा है, आप अपने घर जाइए, हमें तैयार होकर ऑफिस जाना है। इतना बोलकर रोशन दरवाज़ा बंद कर दिया। सौम्या मेन गेट पर जाकर खड़ी हो गई। रोशन जब ऑफिस के लिए मेन गेट पर पहुंचा तो सौम्या ने रास्ता रोक लिया। रोशन, हटो सौम्या, रास्ते से, मुझे लेट हो रहा है। सौम्या, पहले आप बताओ, आप मुझे चाहते हो या नहीं? रोशन, ये कैसा सवाल है, अभी हटिए, हमें लेट हो रहा है। सौम्या, जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक हम नहीं हटेंगे, आपको कहना पड़ेगा। रोशन किसी तरह सौम्या को हटाकर ऑफिस चला गया। इधर नंदिनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त हो गई। रोशन की याद आती तो उसकी लिखी हुई चिट्ठियाँ पढ़ लेती। पढ़ते पढ़ते ना जाने कितनी बार आंखों से आंसू छलक जाते। मन से एक ही बात निकलती, रोशन आपने ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों भुलाए बैठे हो? काश की एक बार बात होती। कितने दिन हो गए हैं आवाज़ सुने हुए, आपको शायद मालूम नहीं रोशन, हम कैसे जी रहे हैं आपकी यादों के सहारे। काश हम आंखें बंद करते और आप मेरे सामने होते। क्यों ना घर पर फ़ोन करूं और सोनी से पूछूं रोशन का फ़ोन आया था या नहीं। नंदिनी घर पर फ़ोन की, सोनी फ़ोन उठाई। नंदिनी, सोनी, क्या रोशन का फ़ोन आया था? सोनी, नहीं दीदी, नहीं आया था, पर सुजाता बता रही थी रोशन फ़ोन किया था सुजाता के मोबाइल पर। नंदिनी, रोशन का नंबर लेकर हमें सेंड करना। सोनी, ठीक है दीदी। नंदिनी, अब रखते हैं, बाय, अपना ख्याल रखना। सोनी नंबर लेकर नंदिनी पर सेंड की। नंदिनी जब कॉल की तो सौम्या ने फ़ोन उठाया। नंदिनी, हेलो, कौन?
सौम्या, हम सौम्या बोल रहे हैं, अभी रोशन बाथरूम में है। नंदिनी, ठीक है, जब रोशन बाथरूम से आ जाए तो उनसे कह दीजिएगा कि नंदिनी का फ़ोन आया था। सौम्या, ठीक है। सौम्या सोचने लगी, ये नंदिनी कौन है? रोशन से पूछती हूँ। तभी रोशन स्नान कर कमरे में आया। रोशन, सौम्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? सौम्या, कुछ नहीं, आपसे मिलने आई थी, पर किसी नंदिनी का कॉल आया था आपके मोबाइल पर। रोशन खुश होते हुए, क्या नंदिनी का कॉल? पर आपने क्यों उठाया? आपको नहीं उठाना चाहिए था, मालूम नहीं नंदिनी क्या सोचेगी। अब आप जाइए और हमें अकेला छोड़ दीजिए। सौम्या, हम चले जाएंगे, पर पहले आपकी और नंदिनी की बातें सुनेंगे तब। रोशन, आप जाइए, नहीं तो हम आंटी को बुला लेंगे और बता देंगे कि आप हमें परेशान कर रही हैं। सौम्या, ठीक है, मैं जा रही हूँ। रोशन नंदिनी के पास कॉल किया। नंदिनी, कैसे हो आप? रोशन, हमें भूल गए ना? तभी तो नई गर्लफ्रेंड बना लिए। रोशन, अपनी धड़कन को कैसे कोई भूल सकता है? वैसे सौम्या अच्छी लड़की है, पर मेरी गर्लफ्रेंड नहीं। ये सब छोड़िए, आप बताइए आप कैसे हो? ठीक हो ना? आपको शायद मालूम नहीं आपके लिए कितना तड़पा हूँ। एक झलक पाने के लिए, बात करने के लिए, आवाज़ सुनने के लिए। बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। आपको भूलने की तो मैं सोच भी नहीं सकता। बस कुछ व्यस्त हो गया था और मेरी मोबाइल भी खो गई थी, जिसमें सभी के नंबर थे। नंदिनी, हमें भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, हर पल हर लम्हा। बस उन पलों में उन खतों का ही सहारा था। तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी थी रोशन, मेरी शादी ठीक हो गई है। तभी फ़ोन कट गया। रोशन, फ़ोन को भी अभी ही कटना था? कुछ बोल रही थी नंदिनी और मैं सुन भी नहीं पाया। मैं फिर से कॉल करता हूँ, पर कॉल लग ही नहीं रहा था। लगता है नंदिनी के मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई। अब मैं कैसे बात करूँगा नंदिनी से? तभी सौम्या आई। रोशन, तुम फिर आ गई हो सौम्या? तुम्हें आंटी मना नहीं करती मेरे पास आने से? सौम्या, बिल्कुल भी नहीं। क्यों मना करेंगी? क्या तुम भूत हो जो तुम मुझे खा जाओगे? रोशन, इस पागल लड़की का कुछ नहीं हो सकता।